हाय अल्लाह, किसी को मासी ना बनाना। पता नहीं वो कौन मासियां हैं जो कहते हैं कि इतने इतने पैसे उनको। I'm so sorry, लेट हो गई मैं। वो मेरी मासी जो है वो सुबह आई नहीं, और आपको मालूम है सुबह हम मॉर्निंग शो के लिए जब उठ के आ रहे होते हैं घर की तमाम चीजें बतानी पड़ती हैं, तो मैं लेट हो गई। या क्या अम्मा जी? क्या है? क्या है? क्या अम्मा जी क्या बोला है? तू मेरी बेटी है? नहीं, आप कोई इज्जत ही नहीं करता। तूने इज्जत की, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमें तो ऐसे कहते हैं, ओ इधर आ मासी आ जा। और मासी का मतलब ही नहीं पता। मासी पता है किसको कहते हैं? अपनी माँ की जो बहन होती है उसको मासी कहते हैं। अम्मा जी आप सही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सुबह का शो कर रही हूँ। वो औरतें और होती हैं जो सुबह सुबह उठ के जो शो में जाके ताड़ियां बजाती हैं। हम तो यहाँ सफाइयां करते रहते हैं। वो देखो ताड़ियां वाली कैसी बैठी है सुबह 5 बजे की मेकअप की हुई। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं ना। हाँ। आप यहाँ काम कर रही हैं? हाँ, सफाई के लिए रखा है बेटा मुझे। आप बहुत गुस्से में लग रही थी। मैं गुस्से में इसलिए हूँ बेटा, देखो कोई इज्जत नहीं है ना। कोई सुबह चाय देता है मासी को, ना कोई ये पूछता है तू भूखी आई हुई है। कोई ये नहीं पूछता तेरा कोई ख्याल रखने वाला है। बस नुकरानी को ऐसा समझते हैं जैसे बस गुलाम है किसी के। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। हर कोई तो ऐसा नहीं होता है ना। तो बेटा मैं भी तो ऐसी नहीं हूँ। अब देखो भूखी प्यासी मैं सुबह की उठी हुई हूँ। नाश्ता भी नहीं किया आपने? नहीं, कुछ नहीं किया। घर में ही कुछ नहीं था खाने को। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप क्यों परेशान होती है? हमारी एक बहुत ही अच्छी सी शेफ है, सुबह सुबह हमारे लिए ना सिर्फ बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन हमारी सारी जितनी हमारी पसंद की चीजें वो भी बनाती है। ये रोज बनाती है? ये रोज बनाती है। ले चलूं मैं आपको उनके पास? ये मेरे को रोज खाना खिला दिया करेगी जब मैं काम पे आऊंगी? बिल्कुल, सबसे पहले आपको खाना खिलाएंगी। अच्छा, तो मैं फिर टीवी में भी नजर आऊंगी? आ रही है, आपको सब देख रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम फज्जा खाना वाना खाना है तो इधर आ जाओ, देखो फ्री में मिल रहा है। आपने कोई न्याज व्याज कराई हुई है? नहीं, हम ऐसे दिल से खुशी से ऐसे खिलाते हैं। अच्छा, खिलाते रहते हैं वो। चले तो चलते हैं। रोज की टेंशन में शेफ मदिया के पास और देखते हैं आज वो हमें क्या खिलाने वाली है। तो आप चले। क्या कहती हूँ? शेफ क्या होती है? वो खाने पकाती है, खानसामा। अच्छा, तो ये घर में भी मियाँ को खिलाती है? माँ बाप को खिलाती है? ये हाँ, नहीं माँ बाप को खिलाती है। मैंने सुना ये लोग घर से खाना बना के लाते हैं, इधर ऐसे रखते हैं, उठा के ऊपर दिखा देते हैं। आपको दिखाएं? हाँ, दिखाएं, बनाना सिखाएं। चले जी, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। हमने लोग समझते हैं कि ये जो टीवी में जो औरतें आती है ना, इन्होंने बड़ा अपने ऊपर कोई लिपा पोती की होती है। हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा घर से बना के लाती हो, इधर बनाती है? आप यहाँ देखे ना, है ना आप देखे, यहाँ कुछ भी नहीं है। नीचे तो कुछ भी नहीं है। ये ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। ये काला काला क्या है बेटा? ये पालक है, हरी हरी। अल्लाह खैर करे। पालक हम तो नहीं ऐसी बनाते। तुमने क्या किया? पालक को निचोड़ दिया? मैंने उबाल के ना इसको। इतना जुल्म क्यों किया पालक पे? वो मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैंने ज्यादा पीस दिया। अच्छा, अच्छी लगे तो उसको पीस दो। सही है, इसलिए मासी को पीसते हैं। आप समझ गए होंगे आज जो इतना स्ट्रेस हो रहा है मासियों पे कि हम मासियों के हवाले से बात कर रहे हैं। रोज की अच्छी बात हम हमेशा आप लोगों के साथ करते हैं। आज की अच्छी बात जो है, और वो आप सब आज से प्रैक्टिस करेंगे, वो ये कि जितने भी काम करने वाले हैं आपके घर में, उनको इज्जत देंगे। उनके खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो प्लीज आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह की मखलूक का आप ख्याल रखेंगे तो अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। सही कह रही हूँ? बिल्कुल बेटा, और हदीस शरीफ भी है कि किसी गरीब को जो आप रोटी खिलाते हो ना, ये अल्लाह से तिजारत करते हो। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, तो अब आप क्या बना रही हैं? ये क्या, इसमें क्या खुशबू डाल रही है? मैं तेल डाल रही हूँ। अच्छा, तेल पनीर मैं समझी तुमने अपनी सेंट की बोतल खोली है। नहीं, ये तेल डाला है। आप लोग डरा नहीं करो, ताड़ियां बजा लिया करो। वो आपके गुस्से से बहुत डर गए हैं सर। नहीं, मैं पता मुझे क्यों गुस्सा आया। सुबह सुबह इतना मैंने काम किया, आप देखो कितनी सफाई की है, तो कोई मेरे को चाय तक नहीं पूछने आया। मुझे बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल। वैसे आपकी बाजी अभी है कहाँ? हाँ, आपकी बाजी कहाँ है? बाजी को खुदा बस बिस्तर में सोई हुई है। छोड़ दे। हाँ, बिस्तर में सोई रहती है, सारा दिन टीवी देखती है, एक प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम, और जितनी औरतें उनसे लड़ाइयाँ करती है टेलीफोन पे, बस
तो और आप पैसा घर में मिल जाता है। ओ आसान है तो अच्छा ये आपको क्या क्या काम करवाती हूँ? सारा काम करती हूँ बेटा, सफाई भी करती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ झूठे, फिर देखो खाने का भी काम करवा लेती हूँ, फिर मैं और सारे काम करके तो झाड़ू पोछे के बाद बच्चे भी संभाल लेती हूँ। ओह माय गॉड, इतने सारा काम। मेरे अपने बच्चे बेचारे मेरा इंतजार करते रहते हैं, मैं इनके बच्चे संभालती रहती हूँ। ये तो बहुत ही बैड चीज होगी। सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। बिल्कुल, वो उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि अगर अभी आपका काम मुकम्मल नहीं होगा तो वो क्या करेगी, क्या करती हैं आपके साथ? बदतमीजी करती है, पेट भराए हुआ है, चर्बी चढ़ी हुई है, बदतमीजी करती है। मैं कुछ कह नहीं सकती, अगर काम छोड़ दूंगी तो फिर क्या करूंगी बेटा। चलें आज पूछते हैं सायरा। नहीं ये तो बिल्कुल आज है, पूछते हैं कि क्यों तंग किया। खा खा के इतनी बड़ी हो गई है, यकीन करना। रक्षे वाला कहता है रक्षे में नहीं बैठना, 3 सवारी कटी है। अच्छा अम्मा जी एक बात बताए ना, वैसे वजन तो माशाल्लाह मेरा भी है। हाँ, है। तो अच्छा खाती पीती होंगी। नहीं बेटा, अभी देखो ना 4-5 घरों में काम करो, हर बंदा अपना झूठा दे देता खा खा के। तो बात सही है ना बेटा। हाँ। फिर हम ये भी नहीं देखते हो जो डॉक्टर कहता है इतना नाप के इतना खाओ, इतनी चर्बी नहीं होनी चाहिए, इतना तेल नहीं। हम तो जो भी है आओ आओ खाओ। हाँ लो खा, तो पेट तो भर जाता है, अल्लाह का शुक्र है। वो तो रात तक बढ़ता है ना। ओ थोड़ा थोड़ा रात तक बढ़ता है, सुबह से शुरू होता है फिर रात तक खत्म हो जाता बेटा है। सुबह सुबह तो गुस्सा आता है ना, वो हाँ, चाय भी फिर देने गुस्से में वाला ज्यादा नहीं। खाया जाता बेटा है। सुबह तो आदमी मैं का भी पेट गुस्से में खाली बहुत होता खाती है। हूँ। वैसे सच्ची बात है, मैं तुम गुस्से में- खाती हो, तुम टिश्यू पेपर खाती हो। अच्छा अम्मा जी आप एक काम करें ना, इससे पहले कि आपकी बाजी आए और वो अपना सारा गुस्सा और नजला आप पे ओ मैंने अभी आज सोच लिया। क्या, तूने नौकरी छोड़ मुझे दी? कहा- नहीं, तूने मुझे कहा टीवी पे आ रहे हैं, आज तो मैं इससे कुश्ती लड़ूंगी, इधर देखना। क्या बात है, अल्लाह रहम करे हम सब पर। आज तो मैं, तू समझ ले, मासियों की चेयरमैन हो गई हूँ। हाँ। हाँ, मैं बताऊंगी लोगों को कि देखो टीवी पे आ रहा है, अगर कोई खतरनाक बात हो गई कह दो। तो फिर सारी मासियां बात बॉयकॉट, बाइकआउट। धरना देना शुरू। आपको पता नहीं है, अगर मासियों ने धरना दे दिया ना इमरान खान की तरह तो सारे घर बंद। यस, आप नहीं रह सकते इनके बगैर, और आप गुजारा ही नहीं होगा। इनके घरों में रखकर ऐसे, भी मुश्किल। इनके घरों में कचरा ऐसे पड़ा होगा जैसे इस वक्त कराची में कचरा पड़ा हुआ है। हम आ जाएगी। जी जी आप काम शुरू कर लें अपना। हाँ मैं कर रही हूँ, तो आप कह रही थी खाना खिलाएंगी। अच्छा आप वो बंद तो जाए ना अच्छा पहले। बना रहा है, हाँ? ठीक है मैं काम आप कर लें, आपको चाय भी मंगवा के देते चाय प्लीज। मंगा दो और थोड़े बिस्किट वगैरह हो सो। ओह अच्छा जी। आप देख रही हैं। हाँ वही मैं देख रही हूँ। फरमाइशें साथ में जो पालक है पनीर वो- बन रही है, वो बिस्किट क्यों खा रहे हैं? करती हूँ ना तो बाद में पराठे शराठे खाती हूँ, पहले जैसे चाय के साथ थोड़ा हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह हो। अच्छा 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 तो वो वाला, डिमांड तो है, और सारी तमाम बाजियां जो अभी इस वक्त देख रही होंगी वो यकीनन कह रही होंगी हाँ भाई बड़े नखरे होते हैं हमारी मासियों के, सुबह इतने अंडे, इतनी रोटियां, इतने एक्चुअली तो गिनती भी बहुत है खाना। Exactly. तो गिनना नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी आदत है, खाना किसी का भी गिनना नहीं चाहिए। रोजी अल्लाह ताला लिखते हैं, किसका किस घर में कितना रोजी चावल आटा लिखा हुआ है वो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ है। आप कोई नहीं होते बात डिसाइड करने वाले। बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है अब ये कि हमें एक तो ब्रेक लेनी है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि कहानी के 2 रुख हैं, यस बाजी का रुख और मासियों का रुख। दोनों रुख आप लोगों के साथ आज बताएंगे, बातें करेंगे और दिखाएंगे। आप इन दी एंड कॉल करें, हमसे शेयर करें अपने कोई एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये शो है आपका। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। पालक पनीर बनाने के लिए अज्जा दरकार होंगे। पालक आधा किलो, पनीर 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लहसुन और अदरक पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। पालक पनीर बनाने की तरकीब। सबसे पहले एक बर्तन में पालक को बॉईल कर लें। इसके बाद पालक को चॉप करके रख दें। पनीर को चौकोर शक्ल में काट लें। फिर एक बर्तन में थोड़ा सा तेल डालकर लहसुन को ब्राउन कर लें। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो इसमें पालक, पनीर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया और गरम मसाला डालकर पका लें और थोड़ी देर दम देकर उतार लें। लीजिए, मजेदार पालक पनीर तैयार है।
जागो जागो सुबह हुई वंस अगेन। आज हमारे यहाँ पालक पनीर बन रही है Yes. और पालक पनीर की रेसिपी जल्दी से हमारे साथ शेफ मदिया जो है वो शेयर कर लेती है। बिल्कुल जी। क्या क्या बता डाला देती हूँ। हमने? मैंने आप सबसे पहले तो पालक को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसको अच्छे तरीके से छान लेना है आपने, सारा पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकाल के। उसके बाद आपने पालक को थोड़ा चॉप करना है। अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद आपने साइड पे रखना है थोड़ा ठंडा होने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ऑयल डालना है, थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर चीज भी ऐड करेंगे, बटर भी ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा Done. हेवी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करके हमने एक जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इसके अंदर डाल के सौते कर लिया अच्छे तरीके से। सौते करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सॉल्ट डाला है। धनिया जो है वो मेरे पास साबुत था, मैंने साबुत धनिया डाला। तो अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में है तो आप पाउडर्ड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। जीरा भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। दोनों चीजें जो है वो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। फुल लेवल नहीं, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का डिफरेंस आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। और जीरा भी आप पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी है और अच्छे तरीके से अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। ये अच्छे तरीके से जब पक जाएगा, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएंगे तो हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे फिर। चले जबरदस्त। अच्छा जी, ये तो हुई हमारी आज की रेसिपी और ये ऑफ कोर्स रेसिपी कार्ड आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे। Yes. हम अभी फेसबुक लाइव गए थे, वहाँ भी हमने शेयर किया, तो आप परेशान ना हो, ये रेसिपी तो पहुँच जाएगी। ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। अच्छा जी, आज जो है हमारे यहाँ सेट पे थोड़ी सफाई ज्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है हाँ, मुझे भी यही दिख रहा है, पता नहीं। यूजुअल से थोड़ी हाँ, ज्यादा ही हो रही है। मतलब सफाई हुई भी ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सफाई हो चुकी है लेकिन और सफाई हो रही है। ये मुझे कुछ किस्से याद आ रहे हैं दिमाग में, आ रहे हैं पुराने किस्से याद आ रहे हैं मुझे कुछ दिमाग में। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली सफाई होती है ना, कुछ ज्यादा ही हाथ की सफाई ना हो जाए। मैं वही मजाक सोच रही कर रही हूँ हो तुम लोग, मजाक कर रही हो। नहीं, आप माशाल्लाह इतनी डेडिकेशन से कर रही हैं हमने ना, तो हमने कुछ का नहीं काश बोला। हमारे घर में मेरी माशियाँ- समझ में आ रहा है जैसे तुम मजाक उड़ा रही हो। नहीं, तो नहीं, हमारी तो- एक्स्ट्रा मैं इंग्लिश भी जानती हूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं- आज तो ये मुझे लग रहा है फुल रेसलिंग के मूड में। मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो खामोश हूँ। हाँ, तुम नहीं बोल रही, तुम्हारे पीछे भूत खड़ा है वो बोल रहे हैं। ये बताएं, ये आपकी बाजी का उठने का टाइम क्या होता है? हैं? मेरे ख्याल से आपकी 12 बाजी बजे का उठते उठने का टाइम क्या होता है? और कुछ पता नहीं मोटी का कब उठे। वो भी मजबूरी में उठ जाती है दुनिया पे एहसान करने के लिए। और क्या मजबूरी जी। होती है वैसे? 2 घंटे तो पहले मेकअप करेगी अंदर बैठी, इसी के मुकाबले पे ना मैंने मेकअप शुरू कर दिया। कोई हैं। एतराज? जरूरी है। भाई मैं देखती हूँ सुबह सुबह के शो में औरतें इतना लीपा पोती करके आती है, तो मैं क्यों गंदी आऊं भाई। मैं देखे फुल। अच्छा देखिए ना, और सुबह के प्रोग्राम में बताते यही है कि मेकअप यूं करो तो नाक यूं बनाओ तो मुंह यूं बनाओ, तो इससे ऐसे लड़ाई करो, सास को ऐसे मारो, बहू को ऐसे मारो। तो मैं सीख गई सारा कुछ। तो यानी आप सीख गई हैं यानी? तो यानी आपको हमारे शो देखकर फायदे तो होते हैं ना? अरे बड़े फायदे हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। क्या नुकसान? औरतें बिगड़ गई हैं। ये देखो सुबह से अपने शोरों को नाश्ता भी नहीं दिया, यहाँ बैठी हुई हैं। ये देखो, सुबह हो सकता है इनके यहाँ जल्दी होती हो, सब तो अल्लाह की ऐसे नहीं कसम होंगे ना। बेचारों के मुंह में ना पराठा ना अंडा, ये इधर बैठी है बिस्किट चाय पे। हाँ, ये भी हो सकता है, इनसे पूछेंगे वैसे। हाँ, हाँ, पूछ लेना, इनको कसम देना इनकी माँ की। अच्छा ये बताएं कि आपके यहाँ जो साहब है वो जब आप इधर आ जाए ना, आप उधर क्यों नहीं, मैं बैठे? ऊपर बैठूंगी, वो आ गई तो मुसीबत हो अभी जाएगी। तो नहीं है ना, आप यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, देखो तुम्हारा जिम्मा है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी। हाँ। वैसे आज तो आपने सब कुछ काय कुश्ती देख लड़ना लो, तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, मैं तुम्हारी बातों में आ रही आए। हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नजर नहीं आता। आप बैठे। अच्छा वैसे जो साहब है वो साहब भी आपके खिलाफ होते हैं? साहब नहीं को नहीं, कुछ- साहब तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा। अल्लाह उनको खुश रखे, सीधे अल्लाह जन्नत ले जाए उनको। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे हैं। सारी खराबी बाजी। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। ये जितने जेंट्स होते हैं ना, जी। ये लेडीज के साथ बड़ा नरम रवैया रखते हैं, लेकिन ये जो औरतें होती हैं ये जलती हैं एक दूसरे से। अपने घर में भी जलती हैं तो बाहर भी जलती हैं। अब जब सास और बहू इतना लड़ती है, मैं तो नुकरानी हूँ, तो मैं जरा कोई अच्छा जोड़ा पहन के आऊँ ना तो ये बेगम साहिबा सड़ जाती हैं। और किथों लिता तू ले भाई, लिता तेरे बाहर। अच्छा वैसे आप काफी अभी तो बोल रही, क्या बाजी के सामने जबान खुलती है? हाँ हाँ, मैं नहीं, देखो मेरे से काम कराना है
तो मेरी जबान भी कबूल करो, नहीं तो मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ, नौकरियां यूं पड़ी हुई हैं। अरे मासियां भी तो बहुत है ना, तो आपको टेंशन नहीं ना होती? ना कोई टेंशन नहीं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। जैसे सच्ची बात है। नुकरानी के लिए कभी भी अपने को नरम नहीं रखना, हम यूं छोड़ गए तो आपका तो घर उल्टा, हमें तो बड़े काम मिल जाते हैं। बाजियों को मासियां नहीं मिलती क्या? नहीं, बाजियां तो ऐसी तरले पा रही होती हैं, नहीं नहीं ये पैसे रख ले, ये कर ले, ये शादी का घर है, ये बर्तन धोने ले ले, ये शाम 6 बजे तक रुकना है, ये 500 रख ले। फिर तू मेरे सब पोले खुलवा रही है तो देखना फिर बड़ी नाराज भी हो जाएगी। अच्छा, कितने अरसे से ये नौकरी कर रही है बताएं? मैं बचपन से कर रही हूँ। नहीं, यहाँ पे इस बाजी के है। इस बाजी के कोई मेरा ख्याल है 3 महीने और 7 दिन हो गए। गिन रही है? हाँ, मैं तो बस साहब की वजह से टिकी हुई हूँ। क्यों? बस साहब बड़े शरीफ आदमी हैं बेचारे, नमाजी, परहेजगार और गरीबों का ख्याल रखते हैं। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मैं कहती हूँ चलो मेरे बच्चों को खर्ची वर्ची भी दे देते हैं, और कहते हैं बाजी को नहीं बताना। क्यों भाई? बाजी को क्यों ना बताए? वो बाजी की औलाद नहीं है ना, तो बाजी सड़ती है बच्चों से। ये तो बहुत ही एक गमगीन सा मसला हो जाएगा। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि बाजी ने देख लिया हो या पता चल गया हो बाजी को? वो उसको पता ही नहीं चलता, वो दो अपने कामों में इतनी मशगूल रहती है। हम देखो गलत लोग नहीं होते, कोई अगर ऐसी औरत हो ना जिसकी गलत मतलब हो तो वो उसकी अपनी ईमान की बात है। बिल्कुल। हम तो ये है कि जी साहब हमारे जो है बड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दिया है तो हमें भी कुछ दे देते हैं। लेकिन आप यकीन करो कि ये जैसी औरतें होती है ना, हमारी बड़ी बेगम साहिबा, एक तो सबसे पहले इल्जाम लगाती हम चोरी करते हैं। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है नहीं कि बेटा, उनकी चीज आगे पीछे हो गई हो तो कभी बोला हो? क्या जरूरत है चोरी करने की, ऐਵੇਂ ही लग जाती है। बेगम साहिबा को बोलो ये अच्छी लग रही है, कहती है तुझे अच्छी लग रही तू ले जा। कोई नहीं, बड़े बड़े जोड़े दे देते हैं। देखो हमारे पास लेकिन कभी इल्जाम लगा इस बाजी ने नहीं, कहीं और किसी और बाजी ने? हाँ लगाया है। और ऐसे भी चालाक लोग होते हैं अपने घर में ना कैमरे। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? देखा? जैसे मैं इस घर से जाती हूँ तुम मालकिन बन के बैठ जाती हो। तुम्हारा काम देखो, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ। कुशन देखिए तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप ऐसा करो, वो जो यास खा रहे ना इमेज एप्टिक, उससे चश्मा लो, आपको नजर नहीं आता घर। ये कह रहे पहले से ज्यादा। चश्मा तुम लगा लो। अच्छा, तुम्हें लेंस लगा लो, बल्कि तुम्हें तो बस चले, लेंस लगा ले, तो ये लगा ले, इसका तो बस नहीं चलता। अच्छा गजाला आपा, वो मैंने अभी आपको ये कहा कि ये बाल लगाती है सर पे। हाँ मैं लगाती हूँ, तुम में लगा लो। अच्छा, अरे आपका तो कोई काम नहीं है, स्वाय मोबाइल मोबाइल। अरे ये क्या अजाब आ गया ये मोबाइल दुनिया में। अरे आपको घर नहीं दिखता? दुनिया का बैठी हुई सोफा पे आराम कर रही है, दुनिया टीवी का देख रही है। देखो मेरी जरा सी बात सुनो। एक तो एक वैसे तो बेचारा गरीब आदमी। अरे चुप कर। अरे तेरा बाप लगता है। देखो इनके अभी जरा मसले सा बहुत गमगीन हो चुके हैं। एक मुझे इनको आदमी से settle बोला कराना नहीं है। जा रहा। अरे इससे पहले कि आप पीछे फड्डा हो जाए बहुत बड़ा वाला, मैं जल्दी से जाती हूँ इनको सेटल करने। आप जाएं, एक ब्रेक ले, कहीं ना जाएगा। आखिर इनकी कहानी कहाँ है वो हम जरूर देखेंगे। बहुत आवाजें आ रही हैं, stay tuned। मासियों का काम जो है ना, वो कई दफा हम कहते हैं मासी, हमारे घर में तो हम मासी भी नहीं कहते, यानी हम इतनी इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ हम बाजी कहते हैं। बाजी कहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनके साथ। लेकिन वही अगर एक इंसान एक तरफ से इतनी इज्जत दे रहा हो, इतना प्यार कर रहा हो, और दूसरी तरफ से फिर आपको पता चला आपकी कोई चीज गुम हो गई, या आपके बच्चों के साथ आपके पीछे बुरा सलूक हो रहा है, या कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी नीयत के साथ कोई पैसे हड़पने की कोशिश करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो वहाँ एक बदमज़गी आती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और हम स्टीरियोटाइप भी नहीं करेंगे कि इस इलाके के लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं।
इस तमाम चीजों को नजर में रखते हुए हम आगे लेकर जाएंगे कि इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आई एम इन ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे यहाँ बहुत ही जबरदस्त मासियां जो काम कर रही हैं। आई एम श्योर कई लोग ऐसे हैं जो देखने वाले होंगे, उनके यहाँ भी कई अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। तो बाजी में कोई अच्छी नहीं हो गया? आप बहुत, हमें देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है वो। बस ये देखने में अच्छी लगती बाजी है। आप इनको निकाल दें ना। भाई बात ये है कि मेरी माँ ने जहेज में मुझे इनको दिया झूठ था बोल कि रही ये है। काम करेंगे। झूठ बोल रही है। ये मेरे मियाँ से पूछो। हाँ, आपकी तो रसीद भी मैंने खुद ही काटी थी। चले एटलीस्ट मियाँ बीवी में इत्तेफाक तो हुआ। इस हवाले से बहुत सारी बात करने के लिए भी ये झूठ में इत्तेफाक हुआ है। 3 महीने 7 दिन हुए मुझे इनके घर काम पे लगे चले, हुए। 3 तो महीने इनसे 7 पूछो दिन। इनकी शादी को 3 बात महीने। सुनो, तू क्या इज्जत करने आई थी इधर? 3 महीने 7 दिन आई थी। देखिए ऑन एयर इत्तेफाक है मियाँ बीवी में। इट्स अ हेल्दी साइन। लेट्स क्विकली कॉल आवर गेस्ट फॉर टुडे जो कि इस मसले का हल निकालेंगे और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं उस मैं चली जाऊं, मेरी छुट्टी का नहीं टाइम। आप प्लीज नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरे मैं पास ये बैठो। फजूल बातों में आप नहीं मेरे राजा, पता मेरे नहीं साथ आप बैठ लोग जाएं। क्या अंग्रेजी में घटमट नहीं घटमट। बिल्कुल अंग्रेजी में मेरा नहीं काम बात। खत्म हो गया, बस मैं जा रही हूँ साहब। तुम्हें- चुके बैठ नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ रही। आप तुम्हारे बाप की हमारे साथ मौजूद ये हैं मालिक आपके और हमारे फेवरेट माइंड साइंटिस्ट डॉक्टर मोइज। क्या हो गया इधर? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज, कैसे हैं कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक। यस साहब, अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर मोइज इज इन ऑन द सेट विद अस। बहुत सारी तालियां प्लीज। डॉक्टर मोइज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मेरे ख्याल में जो ये टॉपिक और सब्जेक्ट है आज का वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। घरों में बड़े मसाइल होते भी हैं और मसाइल सॉल्व भी होते हैं। डॉक्टर मोइज कहते हैं ना, यू कांट लिव विद देम, यू कांट लिव विदाउट विदाउट दैट, बिल्कुल सही बात है। तो ये बिल्कुल सही बात डॉक्टर को क्यों बुलाया मासियों के मौजू में? ये इनको चेक इलाज करने आया कराना है साहब को। तुम्हारा दिमाग का और जुबान का। सही बात है जी, आपके दिमाग का इलाज बहुत जरूरी है। अच्छा अभी तुम्हारे ये जो लिए बहस आप देख रहे हैं ना, काफी देर से यही हो रहा है। जी जी। हम किसी नतीजे में नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको जरूरत है मेड की या मासी की, है ना? आपको जरूरत है कि कोई काम हो आपके पास, ठीक है? ताकि मुझे आपका तो घर काम चले। करना है ना। नहीं ना, आपको काम करना है, आपको काम करवाना है। जब एक शख्स को काम करना है और एक को काम करवाना है तो दोनों बाहमी एक दोस्ताना माहौल में क्यों नहीं रह सकते? डॉक्टर साहब बात ये है कि जब तक तो आप घर पे हैं तो उस वक्त तक तो ये काम ठीक करती हैं, लेकिन जैसे ही आप घर, अब जाहिर है ये घर का एक फर्ज समझना शुरू हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल इनको सही। अपना पूरा घर इनको इनके हवाले कर दिया जाता ठीक है। इवन मियाँ भी घर में ही होता है। हम लोग सारा मतलब बाहर के काम करने चले गए, वापस आए, ये साहब के साथ बैठी हुई टीवी देख रही हैं। इधर अभी अभी ये गवाह है। एक कमरे में टीवी लगा के तुमने इतना डरावना ख्वाब कब देखा? अकेले बैठ के देखूंगी। नहीं टीवी ये तो एक मिनट, देखूंगी ना। एक मिनट, एक क्यों मिनट, नहीं देखिए देखूंगी एक टीवी? मिनट, इस जुमले को जरा सा तब्दील करें। ये जुमले को तब्दील करें। ये साहब के साथ टीवी देखने की बजाय ये कहें साहब इनके साथ टीवी क्यों देख रहे थे? सवाल गलत है भाई। यस वेरी गुड। बात तो ये है ना। देखे ना, साहब इनके साथ देखेंगे। नहीं देखना चाहिए। अच्छा एक्चुअली साहब तो काम नहीं करेंगे ना, घर का काम तो उसने करना है। अगर साहब इन्होंने बैठे टीवी देख रहे हैं। एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये तुम कैसे समझ रही हो? क्या सुबह से शाम तक मैं यहाँ जाता हूँ बाहर ऑफिस काम करने, तुमने मेरी कंपनी को उसके साथ कहाँ से मिला दिया जबकि तुम सारा दिन घर में होती हो? मैं तो यही तुम्हारी कह रही वो हूँ कहते हैं ना, कि जब मैन मैं इज नोन काम बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आपकी कंपनी तो इनके साथ होती है। मैंने तो उसको काम के लिए रखा है ना, आपने बातों के लिए रखा हुआ है। हैं? बातें तो आप करते हैं। बातों की वो फुर्सत तो बेचारे से तुम्हें नहीं अपनी मिलती है। पूरी बात नहीं होती, मेरे से क्या अच्छा बात जी है? देखिए ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इशू है, लेकिन अब हर घर में ये ऐसा नहीं होता। हर घर में अलग अलग मसले बिल्कुल मसाइल होते भी होते हैं। मसलन के जिस तरह भी हमारे पास एक कॉलर थे, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी एक
बात उठाई है, जो कि कई घरों में ऐसा हुआ है बिल्कुल कि सही है। मासियों ने इल्जाम लगाया पैसों के चक्कर में या अदरवाइज एज वेल। बिल्कुल सही है। इन चीजों का आखिर इशू कहाँ है डॉक्टर मोइज? देखिए, और थोड़ा सा तो घर वालों को समझना चाहिए। डॉक्टर मोइज, जवाब जवाब मैं लूंगी ब्रेक के बाद, ठीक है। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लीट कर लें हम, बिल्कुल सही। सुकून से ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और डिटेल में डॉक्टर मोइज अपनी एनालिसिस बताएं कि डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर। हम बहुत ही जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। मालकिन घर का कामकाज नहीं करती, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कैसे मासी घर की दूसरी मालकिन बन जाती है। ये जरूरी तो नहीं कसूर मासी का हो हर बार। दास्तां में लोग अपनी तरफ से भी लगा देते हैं दो चार। कभी कभी ये घर को साफ करने वालियां घर का सफाया भी कर देती हैं, तो कभी अपनी मेहनत से घर में खुशियां भर देती हैं। कभी इसका मिलना मुहाल तो कभी जान छुड़ाना अजाब। अक्सर इन्हीं की मर्जी से चलता है घर का हिसाब किताब। बुराइयां भी होती हैं इनकी, पर इनके बगैर गुजारा भी नहीं। ये दूसरी मालकिन कहलाएं घर की, ये घर की मालकिन को गवारा भी नहीं। जागो जागो सुबह हुई। जी हाँ, हम बात करें मासियों के हवाले से। अब मासियां दूसरी मालकिन हैं घर की या नहीं, वो तो अलग बात है। मैंने तो सुना था कि साली आधी घर वाली होती है। अब यहाँ पे एक अलग सिचुएशन खड़ी हो गई है। जैसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मोइज ने बड़ी अच्छी बातें कही कि एक तरफ जरूरत है काम की और दूसरी तरफ जरूरत है काम करवाने की। तो जब हमें मासियां मिल भी जाती हैं, तब ऐसा क्यों है कि मजीद दूसरे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं? आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? हम खुश क्यों नहीं होते डॉक्टर मोइज? देखिए, चंद चीजें समझना जरूरी है। गरीब हो या अमीर, इंसान बराबर है। कहीं पे अदल का मकाम आ जाए, जहाँ अदल या इंसाफ करना पड़े, तो इंसान को अमीरी या गरीबी की वजह से किसी किस्म की अहमियत हासिल ना हो। तमाम लोग बराबर हो। जब आप कोई मासी रखते हैं तो मकसद क्या है? कोई काम करवाना जी है। हाँ। तो आप उसको उस हद तक रखें जिस हद तक आपको काम करवाना है। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरे कमरे की जब सफाई करने आती है मेड, तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूं। मैं कमरे में नहीं रहता, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूं। ये बहुत जरूरी है। कमरे की सफाई हो गई, फिर मैं अपने कमरे में आ गया। तो अगर जैसे यहाँ एक सिचुएशन बन रही थी कि साहब टीवी देख रहे थे, मासी साथ देख रही थी, तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो बड़ा सस्ता, एक टीवी और लाके रख दे, तो साहब कमरे में टीवी देखे, मासी लाउंज में टीवी देखे। टीवी भी लेना पड़ेगा डॉक्टर मोइज? ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में अगर आपको उस मासी की जरूरत 24 आवर्स है या 12 घंटे, देखिए डिपेंड करता है। कुछ काम करने वाली मासियां ऐसी होती, चंद घंटे काम करके चली जाती है। अगर तो ये मुमकिन है घर में, तो बराए करम ऐसा रखें कि वो आए, काम करके चली जाए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके पास काम ज्यादा है और आपने 24/7 मासी रखनी है, मेड रखनी है, तो फिर उसको इज्जत दें, मगर उसका उसके मकाम पर रखें। आप सर पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि कई दफा आप अपनी मजबूरियां होती है, आपके पास वक्त नहीं होता, तो आप वो काम उसके सुपर्द कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दी जाती हाँ, है। अब आप बिल्कुल। बच्चों को, फॉर एग्जांपल, बच्चों की निगहदाश्त, हमने देखा है कि मेड्स के हाथ में बच्चे होते हैं, माँ थोड़ी देर के लिए लेती है, प्यार करती है, तो वो बच्चा जो है वो मेड के साथ ज्यादा अटैच होता है बनिस्बत माँ के साथ। तो आप इतना क्यों ना करें कि जो जरूरत है उस हद तक काम ले, ना हो तो उसको काम ना ले। आई थिंक इंसान की फितरत है कि इंसान को जब मौका मिलता है तो आराम पसंद हो जाता है और फायदे उठाता है। मैं एक डॉक्टर मोइज की कहूंगी कि बात यहाँ पे गुर्बत की और अमारत की नहीं है, एक्चुअली इंसान की है। क्योंकि बहुत सारी मासियां जो हैं वो मालकों को ब्लैकमेल करती हैं। वही अभी जिस तरह हमारी कॉलर भी जो कॉल मोहसिन की आई थी, मुख्तलिफ तरीके हैं जी उनके हाँ। पास ब्लैकमेल करने के। उनको पता है कि जी अभी कोई मेहमान आने वाले हैं या कोई शादी होने वाली है, कुछ है, उसी उससे वक्त गाँव पहले तंग जाएंगे। करना शुरू कर देंगी। अच्छा, आपको कोई ब्लैकमेल कब करता है आपको पता है? जब आपकी कमजोरी उसके पास हो। बिल्कुल, कमजोरी आप देते हैं, आप इतने ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बगैर घर का निजाम नहीं चलता। तो अगर आप डिपेंडेंट ना हो, मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो काम है वो करें वो।
उसके अलावा आप अपने घर को चलाएं, जितना काम है आप लें उससे, उसको अहमियत दे उस चीज की, क्योंकि उसे भी रोजगार चाहिए। अब यहाँ पे एक Actually, एक और पॉइंट, बात मैं एक बताऊं, और बड़ी पॉइंट, अच्छी एक पॉइंट ये है कि मासी अगर हमारे घर पे जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है, तो हम भी आगे जाकर नौकरी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हमें अपनी टाइमिंग का, जो हमारे मालिक होते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना मानते हैं, और बड़ा, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे का नौकर है आज हाँ, तक। बिल्कुल आप भी बात इधर है, हैंड बिल्कुल चैनल बात की है, मैं आपकी Absolutely। आज आई हूँ, तो मुझे अपना टाइम सब कुछ उसी तरह करना है। लेकिन ये कौम जो मासी कौम है, मैं ये नहीं कह रही जितनी भी मासियां वो सब नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी मासियां एडवांटेज लेती हैं। बस ये इसी पॉइंट पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना चाहूंगी, क्योंकि जी हाँ, ये एक सोच है और ये कई लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है कि इनको इनकी औकात पे रखनी चाहिए। ये मैं औकात की बात नहीं करती, जगह ये पे, बहुत जगह बड़ी पे। हर आदमी का एक लेकिन मकाम at the होता है end of the ना। day आप ऐसी उसे- बातें क्या जेब देती हैं? नहीं, क्या आप अपने मिसाल के तौर पे आपके शौहर के साथ मसला है, या आपको लगता है कि आपका शौहर जो है उसकी सेक्रेटरी में इंटरेस्टेड है, अब वो बात आप मासी के साथ करती है। जब मासी के साथ शेयर करती है तो तो आपने मासी उसको वो स्पेस दे दी स्पेस ना? देती ना, मासी आपके सर पे सवार हो जाएगी, फिर वो अनड्यू एडवांटेज, वो आपसे फायदा लेगी। अच्छा जी आज ये काम है। डॉक्टर मोइज, ये जो लाइन ड्रॉ करना है और जगह जो आप कह रहे हैं ना, जगह वही जगह जिस हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है, जैसे एक शौहर की अपनी जगह है, माँ बाप की अपनी जगह होती है, तो ये कह देना कि इवन मेड्स की अपनी एक अलग जगह होती है, उनकी अपनी स्पेस होती है, वो कैसे डिफाइन करना है मुझे आप जरूर बताइएगा। लेकिन पहले एक कॉल आ गई है लाइव, तो लेट्स टेक द कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही मैं हैं? मिसेज हमीद जुबैरी बात कर रही हूँ, मुझे अयाज से बात करनी है। जी प्लीज जी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामकुम। अयाज कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप आपने बताएं। पहचान लिया होगा मुझे। जी 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 जी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, गलती आप मर्दों की नहीं है। अच्छा। जितने बैठे हैं सबके सामने ये कह रही है, क्योंकि आपकी बेगमा खुद तो कोई काम करती नहीं है, बल्कि वो ये करती है कि अच्छे से अच्छा लिबास उनको पहनाती है कि डिफेंस से मेरी फला दोस्तें आ रही है, फला खाने की आ रही है, तुम की तैयारी करो, उनके बाल कटाएंगे, उनके लिबास चेंज करेगी, जिसमें आपका क्या कसूर है? आप लोग का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो ये शुक्रिया। समझती है ना कि हमने तो उनको शो बना के सामने करना कि देखो मैं मासी का कितना करती है, तो मासी तो हाथ पैर निकालेगी। हाँ बिल्कुल आप सही। उसका तो यही होगा ना कि मुझे तो इन्होंने खुद बना समझ के। अब एक मासी के साथ क्योंकि किस्सा हुआ है, तो मैंने ये जब देखा तो मैं आपको बताऊं कि उसने अपनी मासी को ऐसा लिबास पहनाया जो खुद पहनती थी, उसके बाल कटाए और कहा कि मेरी डिफरेंस से बड़ी अच्छी सी वो दोस्तें आ रही है। अब वो हस्बैंड जब आए किचन में तो उन्हें क्या पता कि बेगम खड़ी है, वो तो आगे पीछे से मैंने छेड़ा उसको, तो मुड़ के जब देखा कि तुमने ये लिबास कैसे पहना, कहने लगे कि आज आपकी बेगम ने मुझे पहनाया, बालों का स्टाइल भी उसको कर दिया। तो ये तो गलती किसकी है? मर्दों की नहीं है कि आपके घर की अपनी औरत की गलती। लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी, आई एग्री इन द सेंस कि हाँ शायद औरतें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारती हैं, लेकिन या क्या ऐसा है कि मर्द इतने मासूम होते हैं? हाँ, मैं एक चीज सारा एक ये चीज मैं इनकी कहना मामू की चाहूंगा। बेटी थी, इनको घर से फोन किया एक मैं बताना चाह रहा था, देखें एक चीज होती है फैसिलिटीज, एक होता है ओवर फैसिलिटेट करना। ठीक है, आप सही कह रही हैं, खवातीन कह लें, मर्दों को भी कह लें कि होता यह है कि घर की चीजों में जब हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और कुछ वो चीजें जो बीवियों को खुद करनी चाहिए, जब वो चीजें भी हम उनको दे देते हैं और या वो चीजें हम उनसे कराते हैं। मैं आपको बताऊं, एक अमेरिका से एक फैमिली आई थी जी वो फैमिली यहाँ आई, वो वहां पर खुद काम करते हैं, वो वहां किचन भी खुद और जी, घर भी जी, खुद, बिल्कुल। सफाई भी खुद। वो यहाँ आई तो उनकी सास ने मोहब्बत में अपनी बहू के लिए 3-4 मासियां रख दी, एक खाना पकाने की रख दी, एक कपड़े धोने की रख दी, एक मालिश वालिश करने की चंपी के लिए रख दी, मतलब 4 मासियां रख दी। वो 2 महीने यहाँ रहे, उसके बाद वो वापस ही नहीं जा रहे कि भाई मैं तो वापस नहीं जाऊंगी, मुझे तो इतनी फैसिलिटीज मिल गई हैं, मेरे तो लाइफ बन नो गई। डाउट हमारे मुल्क में रहने का एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हमारे पास एक ग्रेट सपोर्ट सिस्टम यहाँ मौजूद है जो हमें मिल जाता है। दुनिया में कहीं जाएं और ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे तो हमें बिलीव मी, अगर कोई इसके थोड़ा सा भी करीब हो तो बहुत महंगा है ये सपोर्ट सिस्टम, बहुत महंगा है और लेकिन नामुमकिन। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने हाथ पांव दिए हमारे अपने ताकि हम काम करें। हम ही वो लोग हैं जो बाहर मुल्क जाएंगे तो खुद काम करने को राजी होते हैं, बर्तन भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे, लेकिन यहाँ अपने मुल्क में काम करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हमें शाही जिंदगी चाहिए। मैंने बाजी मैंने ना डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी जी है। आप पूछे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, ये जो हमें काम करवाते हैं, जो मालिक होते हैं, सेठ होते हैं, ये क्यों नहीं समझते हैं कि हम भी इंसान हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं? हम अपने घर के बच्चे भी संभालते हैं, अपने घर को भी संभालते हैं, फिर आके इनकी जली कटी सुनते हैं, इनकी खिदमत भी करते हैं, तो ये हमें ऐसा क्यों समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं है? सवाल पते का है, सवाल समझने का है। देखिए
इंसान होगा तो इंसान को समझेगा। अब शक्ल और सूरत से इंसान होने का मतलब नहीं है कि वो वाकई इंसान है। कुछ घरों में इंसान के अंदर फिरौन रहते हैं, वो मुलाजिम के साथ भी इतने बुरा सलूक करते हैं, ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, और कुछ अच्छे ऐसे होते हैं जो वाकई इंसान होते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा तादाद में लोग इंसान नहीं है फिर, क्योंकि डॉक्टर मोइज ये तो एक इन्होंने एक एंगल सिर्फ काम का बोला। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अछूत समझते हैं, बहुत सारे लोग, उनके बर्तन अलग होते हैं, उनके खाने अलग बनते हैं, वो भी कम तेल में और सब स्टैंडर्ड चीजों के साथ। उनको खाना अपने हाथों से निकाल के देंगे, राशन करके। नहीं, पहले तो अपनी एक बात बताऊं जी। मैं एक घर में काम करती थी, वो बड़े खानदानी बनते थे। वो क्या करते थे, जब तक वो खाना खा के ना अपनी प्लेट झूठी करके उसमें झूठा खाना हमें देते थे, कभी हमें ताजा नहीं देते थे। एक दिन मैंने उसकी बच्ची से पूछ लिया, आप हमें झूठा करके क्यों देते हो? कहते हैं हम आपको झूठा देंगे तो आप हमारे वफादार रहोगे, नहीं तो हमें छोड़ के चले जाओगे। ये कैसी सोच है? ये सोच है, ये जो वडेरे टाइप की सोच है, जागीरदाराना सोच है, जहां वो उनको इस तरह रखते हैं कि वो गुलाम बन के रहे। और ये हकीकत है कि किसी दौर में स्लेव्स के साथ, गुलामों के साथ यही सलूक होता था, तो उनकी इज्जत नफ्स को इतना खत्म कर दिया जाता था कि वो कभी खड़े ना हो सके। देखिए, जो आदमी इनकलाब लाएगा या खड़ा होगा अपने हुकूक के लिए, वो शख्स होगा जिसके अंदर इज्जत नफ्स होगी, बिल्कुल सेल्फ एस्टीम होगी। तो इस तरह सेल्फ एस्टीम को खत्म किया जाता है, तो वो शख्स जो है वो रोबोट बन जाता है, वो कभी बोल नहीं सकता। तो ये तो घर घर पे डिपेंड करता है कि अगर आप इंसान का ज़र्फ होता है। आई हैव अ कॉलर, आई हैव टू टेक दिस कॉल, क्योंकि एक ऐसे कॉलर है जो कि मुझे बहुत अरसे से कॉल करते हैं, आई हैव बीन मिसिंग हिज कॉल, सो प्लीज कॉल दे दें। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। अस्सलाम वालेकुम एंड एन एक्सीलेंट मॉर्निंग टू यू यार साहब, हाउ आर यू? टुडे इज अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी, क्योंकि आज मैं बड़े दिन से कोशिश कर रहा था, लेकिन आपकी कॉल मुझे अभी मिली है, और थैंक्स डॉक्टर मुइज के, इन्होंने मुझे कन्वे किया नंबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा, जेबाबा जी को और तमाम लोगों को। यकीनन बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की है मासी और मालकन के मामला को। लेकिन सारा मेरे 2-3 टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ। प्लीज। एक तो ये कि देखिए, आप मासी को, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मासी को घर की मालकन बना दें या उसको घर मतलब मुलाजमा रखें। एक तो ये कि मासी रखते हुए पहले जरा देखें, एहतियात करें, क्योंकि ज्यादा खूबसूरत मासी होना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। किसके लिए? बाजी के लिए? बाजी के लिए, बाजी के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो मासी आती थी उसका नाम भी लड़कियों वाला नहीं था। नाम मेरी बीवी ने तो वो मासी रखी जिसका नाम भी इरशाद था। अच्छा, तो एक और बात, दूसरी बात ये, भाभी सुन रही हो? ये भाभी सुन रही है। दूसरी बात सायरा, सबसे बड़ी बात है कि आप मासी को कितना फ्री करते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप उसे ज्यादा फ्री करेंगे, आपके घर के मामलात में घुसेगी और फिर आपके घर को मैस करेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप देखें, मासी इज्जत नफ्स की डॉक्टर साहब ने बात की ना, डॉक्टर साहब हमें अच्छी तरह समझाते हैं। जब आप किसी गरीब की इज्जत, आप उसको जितना भी पैसा दे दें, लेकिन आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, आप उसको अपने घर में एक अच्छे इंसान की तरह नहीं रखेंगे, तो आपके हो सकता है आपके घर को नुकसान पहुंचाए। वो हो सकता है आपकी ज्यादा डांट फटकार की वजह से आपके घर को में से कोई चीज चुरा ले, आपको नुकसान पहुंचाए। अच्छा, ये मेरा सवाल डॉक्टर मुइज से है। तो मुइज देखें, हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए मासियों के। हमारी औरतें वो काम नहीं करती जो पहले करती थी, और तमाम जो है ना जिम्मेदारी मासियों पे डाल दी गई, वो आपको ब्लैकमेल करती हैं। तो आई वांट टू नो दैट कि हमें अपनी एक मासी को किस तरह बिहेव करना चाहिए और कितना उसको फ्री करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। जबरदस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच सायरा। थैंक यू सो मच आया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यू मेड माय डे बाय कॉलिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं का सवाल हम डॉक्टर मोइज आपके पास छोड़ के जाएंगे। कैसी बात की कि खूबसूरत ना रखो, तो हम क्या मर जाएं, खुदकुशी कर लें अगर खूबसूरत है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। तो ये, जी हाँ, इसी पॉइंट पे हम छोड़ के जाएंगे कि आखिर करें तो क्या करें। तो किस करवट बैठने वाली वो भी क्या करें, अपने ऊपर तेजाब डाल लें। ब्रेक के बाद बताएंगे। तो ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे तो इस मौजू पे मजीद आगे, इस मौजू को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर बताइए। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारा एहतजाज कबूल करो, डॉक्टर साहब हमारा मसला हल कराओ। आप इतने अच्छे बंदे आए हो ना, तो आज मैंने इन बच्चियों को सबको बुला लिया फोन करके और सबको धरना करवा दिया है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, हमारे भी मसलों को सुने। ये बेचारियां वो हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है,
ये अपनी स्टोरी सुनाएंगी। अब आप अगर डॉक्टर अच्छा अम्मा साहब जी, आपकी बिल्कुल हम एहतजाज के हवाले से मजीद बात भी करेंगे और आपकी सारी बातें सुनेंगे भी। ये तो बता दूं, हमें अभी अभी हमारे 2 मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंसेज से उरूज मोइज और साथ ही अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज एन एडवोकेट, लॉयर हैं। लेट्स वेलकम शुमाइला नकवी। अस्सलाम वालेकुम। सुन रहे हैं आप लोग, सब देख रहे हैं, ये मसले मसाइल बढ़ चुके इतने कि इनको धरना देने की बाजी नौबत आ बाजी गई। ये वकील है जी जी ये तो लग रहा है स्कूल से भाग के आई छोटी सी शुमाइला कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, क्या मांगे आपकी? मांगे देखिए बताएं। बाजी, एक तो होता है ना प्रोग्राम में झूठे झूठे लोग लाके 500 रुपए दिए और बोलते हैं एक्टिंग करो तुम। ये मेरे साथ वो औरतें आई हुई हैं जिनके साथ वाकई ज्यादती चले हुई है। बात करवाएं। तू बता तेरे साथ क्या हुआ है? मुझे भी एक बात करनी है कि मैं क्या नाम है इसका किसी घर में काम करती थी, तो क्या नाम है इसका ना यही सवाल क्या होता नाम, था। किसका क्या नाम है? किसी घर में काम करती थी लेकिन अब नहीं करती, मैंने वो जगह छोड़ दी है। हाँ। 4 अब साल ये मिल में जाती 4 है। साल पहले काम करती थी मैं। हाँ। उस घर में काम किया तो मैंने। क्यों छोड़ा आपने काम? क्या इसलिए मसला? छोड़ा, तू बता ना क्यों हाँ छोड़ा? इसलिए छोड़ा क्या नाम है इसका ना हम पे शक किया जाता था ना, हम पे शक किया जाता था कि साहब से इतनी बात क्यों करती हो आप, है ना। कोई मसले मसाइल हैं, देखे हम भी इज्जतदार हैं, हम भी क्या नाम है हमारी भी इज्जत है, हमारा भी घर बार है। अगर हम काम करते हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं होती क्या? लेकिन हम अगर काम पे आते हैं तो अगर कोई हमारे घर में मसले मसाइल हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो गए, अगर हम साहब से अगर कोई बात करते हैं, अगर साहब हंसकर बात कर लेते हैं, उनके अंदर एहसास है, वो हमदर्दी से अगर हमारी कोई मसले मसाइल अगर वो हल कर देते हैं। आपको किसने नौकरी पे रखा था, साहब ने या बाजी ने? बाजी नहीं रखा था, लेकिन अगर बाजी तो घर में मौजूद नहीं होती थी। वो तो साहब मौजूद होते, साहब नौकरी नहीं करते? जी, कौन अब से ये तो साहब मुझे हैं? नहीं मालूम। ये कौन से साहब हैं जो वो घर में बड़े रहते वाले हैं? मासी क्या के नाम भी है हैं, उनका? हमारे मासियों के भी अच्छा, हैं, एक बेटे हैं। आपसे बात पूछनी है। ये बताएं, आप सारे यहाँ पर मौजूद हैं कि आप सारी खवातीन को देखा है, मुख्तलिफ घरों में काम करती हैं, सब हैं। आपके मर्द क्या करते हैं जो आपने घर में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, क्या करते हैं? नशा पूरी करते कुछ हैं, करते कोई काम नहीं करते। हमारे ये तो शोहर बड़ी भी ज्यादती है। उनको काम करने पे मजबूर करें ना, आप हमने काम उनकी क्यों नहीं आदत करते? खराब कर दी साहब। हम अगर कमा के नहीं ले जाके देते ना तो वो इतने हरामखोर नहीं होते। उनको आदत पड़ गई औरत की कमाई खाने आपको आपके हकूक का पता है, आपको आपके राइट्स का पता है कि आपके हकूक क्या हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रही हैं तो आप भी एक जॉब कर रही हैं, ठीक है। एक होता है कलम से कमाना और एक होता है हाथ से मेहनत करके कमाना। तो आप मेहनत करके कमा रही हैं और अगर किसी के घर पे काम कर रही हैं तो आपके भी हकूक बनते हैं, आपके भी राइट्स बनते हैं। आपको अपने राइट्स पता होने बहुत जरूरी है। लेकिन शुमाइला, राइट्स और लॉज तो हर चीज में बने हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इनको हरासा करने पे भी कानून मौजूद है। अगर ये घरों पे काम कर रही हैं और कोई इनको हरास कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, इनको हरासा कर रहा है, तो उस पे ये आवाज उठा सकती है, तस्वीर के ये दो रुख। कंप्लेन कर एक सकती है। असली वकील साहब, हरासमेंट, वकील साहब, इल्जाम वाले हरासमेंट पे भी बात करेंगे। कंप्लेन करने जाएंगी, हाँ। ठीक है ना, तो पहले तो मासी समझ उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। ये बात आप भी जानती वो थाने हैं, मैं में भी भी जानती नहीं हूँ, ठीक सुनेगा है? इनकी कोई। ये मासी समझ पड़ोसी के पास भी आएगी, मासी तो झूठ बोल रही है, मासी है तो चोर है, मासी है तो इसी ने किया होगा। लेकिन बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, आप वहाँ जाके कंप्लेन कर मासी का सकते हैं। परसेप्शन हमारे जहन में मेड्स का परसेप्शन है। पहले तो जो हम सो कॉल्ड एजुकेटेड हायरिंग पीपल हैं, हमें अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। हमने किसी को हायर किया है तो वो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो हमारी एज ए हेल्प है। भैया मासियों को या मेड्स को हम मासी कहते हैं, बट हेल्पर कहा जाता है। बिल्कुल। दैट मीन शी इज योर 2 more hands, राइट? सो आप पहले जिसको हायर कर रहे हैं, जो हम सो कॉल्ड लोग अमीर हैं या हायर कर रहे हैं, जब रख सकते हैं मेड्स को, हमें ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि रखने से पहले ही जहन में फिल्टर है कि ये तो कुछ करेगी, ठीक है। ये तो आई इसलिए। लेकिन उसके अंदर आईडी कार्ड की कॉपी रखी जाती है। अगर आप किसी को हायर करते हैं, किसी को रखते हैं और आपके घर में जो भी मासी काम करती है या मर्द हजरात काम करते हैं, जो भी करते हैं, उनका NIC रखा जाता है और वो फैमिली NIC रख के अगर इन केस कोई ऐसी चीज चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो उनके पास उनका एड्रेस, पूरी प्रोफाइल मौजूद होती आपको पता है आजकल घरों में एक चीज बता दूं, हुई है ना, जिसको चोरी में सजा कर दी, 3 महीने बेचारी ने जेल काटी बच्चे छोड़ के,
और फिर इसको छुड़ाया भी, लेकिन अभी उनको क्या सजा मिलनी चाहिए जो इसको बेकसूर बंद कर बिल्कुल, दिया। अगर इनके साथ इनकी रिस्पेक्ट डिग्निटी को लेट डाउन किया गया तो ये खुद भी डैमेजेस के केस में जा सकती हैं और ये 50 साल तक केस चलता रहेगा शुमाइला। ये इन देखें अगर मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे मालिकों को लगता है कि कोई अंगूठी चोरी हो गई या चेन चोरी हो गया, और वो पता चला 3-4 महीने बाद किसी बच्चे के ही किसी खिलौने से निकल आता है। बिल्कुल, तो आपने उनकी तो जिंदगी खराब कर दी, उनके बच्चे रुल गए, ये जेल काटी इन्होंने। अब ये निकल तो आई 3-4-6 महीने, अब ये क्या बन के निकली होंगी? बिल्कुल, इसलिए सबसे ज्यादा इस बेचारी का इतना मजाक उड़ता है, जिधर जाती है कहते हैं इसने तो जेल काटी की होगी चोरी, तो इसकी इज्जत कैसे वापस आएगी? क्या ये इंसान? देखिए अभी बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं जो फ्री लीगल हेल्प देती हैं, ठीक है। अगर ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है उस पे ये हतक की इज्जत का दावा करे, तो ये दावा करके ये कौन करेगा? ये रोटी इनके खाएगी बिहाफ या पे दावे खड़े होके हम वकील कर सकते हैं, ये हमारे पास है। हम इनको उरूज का एक एंगल बहुत भी है। सारे लोग ये जो लीगल प्रोसेस है ना, इनको तो बाद में लीगल प्रोसेस पता चलेगा। पहले तो अगेन हायरिंग जो अथॉरिटी है वो लीगल प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं करती? आप अंडर एज बच्चा हायर कर रहे हो, बिल्कुल। ये तो आपकी सबसे पहला जो आपका जो आप गलत कर रहे हो, आपने 8 साल 10 साल की बच्ची उठा ली, अब उसके सामने अपनी बच्ची को आपने दे दिए जी, आप हर्शीज के चॉकलेट भी दे रहे हो, आप उसको गुडावा भी खिला रहे हो, वो बच्ची बेचारी खा रही सूखी रोटी, वो चोरी करेगी? वो क्यों नहीं करेगी चोरी? मैं अगर हूँ इस जगह पर, मेरे एक बहन भाई को कुछ ज्यादा मिल रहा है, मैं कल अपने बाप के जेब में से पैसे निकालूंगी बीइंग अ डॉटर, तो वो काम वाली को। अब आप लीगल प्रोसेस इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि आप इलीगल हायरिंग करते हो, इन अ वे आप गलत हो। जब आप एक इलीगल एक्ट आपने शुरू किया है तो इवेंचुअली वो चोरी करेगा बंदा। देखो ना, मैं अब यहाँ पे देखिए, आई विश आई होप काश हमारा सिस्टम इतना क्लियर होता हर चीज के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ गरीब गुर्बत बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ये गरीब लोग बच्चे पैदा ही इस सोच के से करते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगी फैमिली के लिए, रोजी रोटी कमाएंगे, वो ज्यादा खुश होते हैं। एग्जैक्टली। एक बात है सारा कि जैसे खानदानी लोग होते हैं, मासियों में भी मैंने खानदानी मासियां देखी हैं, इसलिए कि इनकी भी फैमिली ब्रॉटअप जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। हमारी एक मासी है, उसकी बात आप सुनिएगा बड़े गौर से, कि वो किसी के घर में काम करती थी, तो वो चले गए सऊदी अरब में, ठीक है। उन्होंने जितनी ज्वेलरी वगैरह चीज़ें वीज़ें जाते हुए ना उस मासी को दे दी। अब वो जब आई तो उसने चीज़ें अपनी बेटी को दे रही है कि ये वो दे गए, ये हार है, ये है, ये है। उसमें से ना 4 चूड़ियाँ थी सोने की। अब जब उसने देखा तो उसने कहा ये मुझे तो सोने की लग रही हैं। वो ज्वेलर के पास चली गई, ज्वेलर से जाके पूछा तो उसने कहा कि जी ये तो सोने की है और ये तो 1.5 तोले की है, ये तुम्हें कहाँ से, तुम चोरी करके ले गई? उसने कहा मैं चोरी करके नहीं लाई, ये बाजी। आप यकीन करें कि वो औरत, मतलब उसकी बेटी काम करती है बीबी, मेरी बेटी के घर 3 साल तक उस घर में जाती रही देखने के लिए, हर हफ्ते संडे को देखने जाती थी। वो बाजी आई तो नहीं है। 3 साल के बाद उनके पड़ोसियों ने बताया कि एक मासी है जो तुम्हारे घर आती है रोज, उसका ये नाम है और तुम्हारे घर काम करती थी। तो उसको पता नहीं क्या टेंशन है कि वो कहती है कि जब भी बाजी आए उनको प्लीज मेरा बताइएगा, मेरी जुगी उधर ही है तो उधर आ जाइएगा। वो 3 साल के बाद आई, उसकी जुगी पे गई तो मिलके कहती है खैर तो है, तुम मेरे घर में इतने चक्कर लगाती। तो उन्होंने समझा पता नहीं मेरा बच्चा है, उसने कुछ किया होगा, पता नहीं क्या करके चला गया जो वो इतने चक्कर लगा रही है। तो उसने कहा बाजी मुझे 3 साल हो गए आपकी अमानत संभालते हुए, मैं ये अमानत नहीं रख सकती। ईमानदार भी होती है बिल्कुल। तब आप देखें ना कि और ये 4 चूड़ियों से इंसान की बात है। आप किसी भी प्रोफेशन से या चाहे अमीरी गरीबी की वजह से लोगों को नहीं जज कर सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह हर फील्ड में हर प्रोफेशन में होते हैं। मेरा भी तो बताओ, मैंने आपके टॉप्स वापस किए थे वो भी तो बताओ। आप देखिए मेरा भूल गई आप। भाई तू टॉप्स वापस करके झुमके जो चुरा लिए तुमने, पानी पिलाते हो। मैंने देखा है, आई एम वेरी शॉक्ड ऑन दोज वुमेन। आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं नहीं बोलती कि नहीं मासियां सही है, औरतें से गलत है, जो भी है। मैं अभी गई थी, यहाँ पे एक सैलून था एंड आई जस्ट वेंट के आईब्रोज और अपर लिप्स बनाने गई थी। शाम 7:30 का वक्त था। एक मासी बेचारी बैठी हुई है, बिल्कुल पतली दुबली, एसी की हवा में, वो ठंड में यूं हो रही है। वो जो भी औरत आई थी उसका बैग उठा के वो अपने बाल कलर करा रही, सब कुछ करी। आई वाज फीलिंग सो बैड कि यार तुम बाहर बैठ जाओ यार, तुम उसको कोई चाय का ग्लास पूछ लो। अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन से आप हो तो नौकर ही ना, आप हो नौकर। आप ये कहते नहीं भाई मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी इज्जत है, ये
तो वो औरत क्या उसकी इज्जत नहीं है, वो आदमी वो की इज्जत इंसान नहीं वो है? नौकर है लेकिन वो काम कर रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है। हाँ, हलाल की रोजी कमा रहा है। अच्छा, ये तो सब दिस इज एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। आप देखिए इन नाइंसाफियों की वजह से, इन कहते हैं निग्लेक्शन की वजह से बंदा गलत काम करने पे मजबूर होता है। दिस हैज अ रिलेशनशिप। अगर आप किसी को उसके पूरे हकूक देते हो, उसको बता दो तुम्हें पर काम करो, तुम्हारे ही हकूक हैं, आप पढ़े लिखे हो, आपका फर्ज बनता है उसको बताना कि वो कहाँ जाए, किस एनजीओ है, क्या उसके फर्ज है, क्या उसके हकूक, आपका काम है ना, आप पढ़े लिखे, आपको शऊर है। जब ये नाइंसाफी होती है तो इवेंचुअली वो एंड करती है नाइंसाफी। ठीक है, तो आपका बोलने का मकसद ये कि एट द एंड ऑफ द डे जब अगर वो कोई गलत कदम उठाते हैं या उनकी कोई गलत आदत बन जाती है तो वो भी हमारी ही वजह से। बल्कि कितनी इस ऐसी पॉइंट को हम मासियां लेते हैं। हैं शुमाइला, पहले एक कॉल लेते हैं फिर आपकी तरफ भी आते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिसका मैं आज जवाब आपसे जानना है मुझे। प्लीज कॉल देते हैं जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक हो रहा है। आपके पूरे पैनल को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हो चुकी है कवर, लेकिन मेरी जो एक तो मैं डॉक्टर मुझसे सवाल करूंगी, थोड़ा सा एक बता भी दूं कि जो बात हो रही है ना, मैंने पर्सनली बहुत समझाया मासियों को, मतलब मैंने उनको पढ़ाया तक है, यहाँ तक कि ये आपकी पसंद आ रहा है वो भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मासियां वफा नहीं करती। और दूसरी बात, अगर कोई चीज चोरी कर ली, मेरे सामने पैसे उठा लिए, तो आप यकीन करें, ये बताएं कि वो जब उनसे पूछो तो वो इतनी बड़ी बड़ी कुरान की कसमें खा लेते। उसके बाद मैंने कुछ लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है आप सही कह रही हो। डॉक्टर मुझसे ये पूछना है कि इतनी बड़ी ये लोग कसमें खा लेती है, ये फिलॉसफी, ये मतलब इनकी थिंकिंग, इससे कैसे बचा जाए। मुझे खुद इतनी शर्म आ रही थी जब उन्होंने इतने से पैसों के लिए इतनी बड़ी आग करी। तो इस शो के थ्रू मैं ये जरूर मैसेज देना चाहूंगी कि मासियों को प्लीज प्लीज इस तरह ना किया करें कि इतनी बड़ी इस पर हाथ रखकर ना किया करें थोड़े से पैसों के लिए। आप यकीन करें, हम जो खाते हैं वो उन्हें खिलाते हैं, जैसा पहनते हैं, बाजी ये सूट बनाते हैं वो बनाते हैं, यहाँ तक कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किताबें लाके देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, जहाँ जाते हैं उनके लिए वैसे सबसे पहले खाना उन्हें देते हैं। ऐसा नहीं है कि मासी के साथ इंसाफ नहीं होता है, लेकिन मसला ये इस कौम में वफा नहीं। ये जरूर मुझे पूछना है कि एक सेकंड में एक मुझे भाई एक बात करके आपको ऑनर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं सिर्फ मुइज भाई इसको ज्यादा फिर एक्सप्लेन कर देंगे। मैं ये कहूँगा हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि ये बिस्किट रखे हुए हैं, अगर ये बिस्किट हम रोज देखेंगे तो एक दिन हम, और हमें मना भी किया डॉक्टर ने कि इसको ना खाओ, लेकिन एक न एक दिन हम खा लेंगे। हम कभी कभी बहुत लावाली हो जाते हैं अपनी चीजों में, अपने पर्स, अपने पैसे, अपना ज्वेलरी और इन चीजों को इतना ओपन रखते हैं कि वो ओवरऑल सबकी निगाहों से गुजरता है। तो देखें, जो गरीब होता है उसकी एक फील होती है, उसकी सोच होती है, ये कपड़े मुझे मिल जाएं, काश मेरे पास ऐसा जेवर होता। क्योंकि देखें, सोचने पर उस पर कोई वो नहीं। तो आप कह रहे हैं उसको, उनको टेम्प्ट करना, उनको इस चीज को इनवाइट करना कि आओ आ बैल मुझे मार, आओ बेटा चोरी कर। गलत है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमें कम से कम, अब देखिए एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों से भी टॉफी छुपाते हैं। देखिए हम फ्रिज में भी लॉक कर लेते हैं बहुत से लोग। अयाज भाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आई एम सॉरी कि अगर ये कहा जाए कि आप चीजें अपनी खुली छोड़ रहे हैं और वो देखने के बाद गलत में लालच पैदा हो रहा है। जिसने चोरी करनी है उसने चोरी करनी है, और आप उसको बोलो यार पिज्जा हट वाला आया फॉर एग्जाम्पल, कोई भी XYZ आया है और उसको बोलो ये मैं 4 दोस्त है, बिल जरा 8,000 रुपए दे देना। अब वो ड्राइवर सोचेगा मेरी 15,000 रुपए सैलरी पूरे महीने की, ये इन्होंने आधे घंटे में पूरे पैसे उड़ा दिए। चीजें देख के आएगा उसके अंदर। चोर, मैं नहीं कह रही कोई चोर बनाता है, लेकिन आप दूसरे की कंडीशन भी समझो। अगर आपको पता है मुझे खुदा ना खास्ता कैंसर है और मुझे कोई चीज खाना मना है और मेरे सामने बैठ के आप खाए जा रही, मुर्गी भी तोड़ रही हो, आप जो कह रहे हो कि ओके, जो बात हमें अब तक जो समझ आ रही, क्योंकि कहा जा रहा है ब्रेक का टाइम हो गया है, वी नीड टू बी वेरी कंसिडरेट। हमें दूसरों के लिए कंसिडरेट होना चाहिए कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम से आ रहे हैं, आपका उनका सोच के हमें। छोटी सी मिसाल दूं, आपका दीन ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी गरीब है तो आप अपने घर में अगर खाना बनाते हो तो उसकी खुशबू वहां ना पहुंचे, क्या बात है, कि उसकी भूख तेज हो जाए। बिल्कुल, ये तो दीन कह रहा है आपका। और बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। वक्त है अभी एक ब्रेक पे जल्दी से जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। शुमाइला आपकी तरफ आएंगे विद रिगार्ड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी नीड टू टॉक कि आखिर कानून इस पे क्या कहता है। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
जागो जागो सुबह हुई। आज हम मासियों के हवाले से शो कर रहे हैं और आज ये पूरी हमने डिपिक्शन दी है, यहाँ पे एक एक्ट किया था, उसमें जो अम्मा जी का किरदार था वो हमारी नन अदर बट अ वेरी सीनियर एक्ट्रेस ज़ेबा शहनाज ने किया था। ज़ेबा, I have to say and I have to thank you for it। एक तो ऑफ कोर्स एक्ट्रेस तो आप जबरदस्त तरीन हैं ही, इसमें तो कोई मैं क्या कहूँ इस पे, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू को लोगों के सामने लेकर आए। थैंक यू वेरी मच सायरा। मैं अयाज भाई से और गजाला से सॉरी करूंगी, थोड़ा मैंने गुफ्तगू में अगर ओवर कर दिया हो तो आप सॉरी। नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं जो माशरे की बुराई है या अच्छाई है, तो पहले हम खुद उस रूप को धारें और हम महसूस करें कि उनकी क्या फीलिंग है। क्या बात है। वो जो हमारे घर काम करते हैं या हमारे साथ जो अपने प्रॉब्लम अगर शेयर करते हैं, या हम उनको सर चढ़ाते हैं या हम उनको काम देते हैं और खुद ही अपने घर में उनको इन्वॉल्व करके फिर कल उन पे उंगली उठा देते हैं, बिल्कुल, तो हम उसको जब तक खुद नहीं करेंगे तो कैसे फील कर सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं जब भी कोई किरदार करती हूँ तो मैंने हमेशा ही महसूस किया है कि वहाँ फिर वो किरदार में ज़ेबा शहनाज नहीं रहे, वो किरदार हो जो माशरे की दुखती रखते होंगी। We love you, ज़ेबा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो कॉलर थी इन्होंने डॉक्टर मोई से एक सवाल पूछा था कि हमें ज़रा बताएं कि वो फाइन लाइन हमें कैसे ड्रॉ करना है, कि हमें किस हद तक उनको वो रूम देनी चाहिए। होता ये है कि जब आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस एक या दो दफा होता है तो आप उस एक्सपीरियंस को जनरलाइज करते हैं और आप कहते हैं तमाम मासियां बेवफा है, ऐसे ही या आप कहते हैं तमाम मासियां वफादार है। बिल्कुल, ये जाती एक्सपीरियंस है। जाती एक्सपीरियंस को सब पर हावी नहीं करना चाहिए। कुछ मासियां बहुत वफादार होती है, बावफा होती है, कुछ बेवफा होती है। एक बड़ी खूबसूरत बात है, अगर समझें, जब आप घर में हाथी रखना चाहते हैं तो दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए, यानी मेड रखने से पहले आप में इतना ज़र्फ होना चाहिए कि उस मेड के अप्स एंड डाउन हैं, नखरे हैं, परेशानियां वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप मेड सिर्फ इसलिए ना रखें कि आपकी फ्रेंड्स के घर में भी मेड है। तो जब आप किसी चीज को रखते हैं तो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स भी, फॉर एग्जाम्पल ये बीमार भी होंगी, इसके बच्चे भी बीमार होंगे, इसके घर में कोई तो क्या आप में ये सलाहियत और हैसियत है कि आप उसकी आउट ऑफ द वे जाके मदद कर सके और आप उनके मसलों को समझ सके। दूसरा, क्या आपके घर में आदत है कि दरवाजा अलमारियों में चाबियां लगी हुई है? अच्छा, मेड आ गई तो थोड़ा ख्याल रखें कि चाबियां ना लगी हुई हो। थोड़ी सी सेंसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें ये आपके हेल्पर्स हैं। आपने कहा कि एहतियात जरूरी है, हमारा फर्ज। ये आपके हेल्पर्स हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं, इनके हुकूक हैं, इनकी इज्जत करें, इनको जो मुआवजा है वो दें, इनका ख्याल रखें। और उसके बाद एहतियात, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी ना, ट्रस्ट इन गॉड बट लॉक योर कार। क्या बात, बेशक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, असल में बात ये है कि अब लोग क्या करते हैं कि मासी को जो मेड के नाम पे रखते हैं खुद मेड हो जाते हैं। सही बात है। खुद मेड हो जाते हैं। जी शुमाइला, अब इतने टाइम से हम काफी बातें भी कर रहे थे। एक जो छोटी मोटी जो बातें कही जाती हैं मेड के हवाले से, वो ये भी कहा जाता है कि ये लगा दो बुझा दो बहुत करती हैं और लड़ाइयाँ करवाती हैं सास और बहू के बीच में, ऐसी बातें हो रही होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक बहुत बड़ा इल्जाम आता है उनकी सिक्योरिटी। जब भी किसी की बेटी को अपने घर में रखते हैं तो आपको भी टेंशन होती है कि अगर कोई मेल सर्वेंट है तो उसकी इज्जत, उसकी एवरीथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ना, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। जहाँ हरासमेंट का केस आता है, आपने कहा उनको चाहिए कि वो जाएं और रिपोर्ट करें, यही बोला आपने? बिल्कुल यही बोला। इवन खास मैं कहूंगी कि देखिए, मासी का नाम तो लग गया है साथ में, लेकिन मासी को हटा के आप सबसे पहले एक इंसान है, ठीक है? और इंसान अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे या बहुत बड़ी जॉब कर रहा है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे इंजीनियर और डॉक्टर हो, वो और एक काम करने वाली मासी, दोनों के राइट्स बराबर के हैं, ठीक है? अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है, जो जिसने पढ़ा लिखा है तो, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके साथ ज्यादती होती है, तो दोनों को, मतलब जब इस्लाम ने अपने आखिरी खुतबे में कह दिया कि किसी को अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई राइट नहीं है और आपके राइट्स बराबर के हैं, किसी के कलर के बेसिस पे, किसी की एजुकेशन के बेसिस पे उसके हक नहीं छीने जा सकते। उसी तरीके से अगर एक मासी जो घर पे काम करे या एक खातून जो कि किसी बड़ी जगह पे किसी अच्छी कंपनी के अंदर का CEO लगी हुई है और उनके साथ कोई हरासमेंट होती है, तो वो उनकी सुनी जाएगी और उस मासी की नहीं सुनी जाएगी जो घर पे काम कर रही है। दोनों की बराबर से। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है क्योंकि एविडेंस पे बेस करता है कि अगर एक थाने में जाकर एक
ये जैसे अभी अरूज ने भी कहा कि पुलिस सुनती का है, वाकई पुलिस नहीं सुनती। पुलिस ऊपर से नीचे तक देखती है। उन्हें एक हरासमेंट अपने जहाँ पे मालिक के घर पे काम कर रहे हैं वहाँ पे और एक पुलिस की शक्ल में, लेकिन ऑल्टरनेट मौजूद है। थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ी सी अगर इनको इन्फॉर्मेशन इस बात की दे दी जाएगी कि आप अगर आप थाने नहीं जाना चाहते तो आप CPLC चली जाएं। अपने एरिया के साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल मलीर सबके CPLC मौजूद है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और उनको ये राइट होता है कि वो अगर FIR कटवाना चाहें तो वो FIR भी कटवा सकते हैं। हरासमेंट पे जी जी आप, मैं आपकी बात काट रही हूँ जी, आप जो कह रही हैं ना, आप इनकी बात कर रही हैं, ये तो डरी सहमी वो खवातीन हैं जो अपनी रोटी के लाले पड़े होते हैं। हमें भी अगर कोई बोलेगा थाने जाओ और अपनी कंप्लेंट करो, हम लोग डर रहे हैं। लेकिन देखिए आपने अगर हमारा हिम्मत नहीं की, देखिए हमारा कानून, हमारे हुकूक है ही नहीं ऐसे। देखिए कानून मौजूद है, कानून का दरवाजा खटखटाएंगी तो आप अंदर दाखिल हो सकेंगी, इंसाफ मांग सकेंगी। हमारे दरवाजे अपने टूटे मसले को दबा दिया जाएगा, लेकिन नहीं शहनाज, ये कह के अगर मसले को दबा दिया जाएगा कि आपने कुछ करना ही नहीं, ये डरी हुई औरत, डरी हुई औरत तो और डर जाएगी, शुमाइला उसके अंदर हिम्मत पैदा करें, निकले अपने राइट्स के लिए फाइट करें। जो बात है देखिए, हम एजुकेटेड लोग, अगेन हम अपना को सो कॉल्ड एजुकेटेड में कहती हूँ कि हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। सो आज का शो जो हमने कल अपने फेसबुक पे डाला, कहीं पे डाला, तो लोग बड़ा अरे क्या टॉपिक है ये द व्यूअर्स हु आर वाचिंग राइट नाउ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपसे अंडर काम कर रहा है उसको उसके राइट्स बताओ। बेशक। सेकेंडली जो हो सकता है इस वक्त काम वालियाँ काम करते हुए शो देख रही हो, तो ये उनको भी ये जो बता रही है इस वक्त शुमाइला कि ये सारी चीज को पता चलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच मे बी टेकन एज अ जोक, लेकिन ये आज का जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। हरासमेंट की पिटीशन दाखिल कर सकती हैं ये लोग। थोड़ी सी हरासा करने पे जो कानून है उसके अंदर आप का जो है 5 लाख रुपए जुर्माना है और 3 साल की कैद भी है। ठीक है, अगर आप ये समझती हैं कि इसको अगर आपने हिम्मत करके आगे बढ़ के इस पे फाइट किया तो ये दोनों चीजें होंगी। ओके, लेकिन अब आप मुझे बताएं ना, ये कई ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं और हमारे सामने भी आए हैं जहां लोगों ने इसी 5 लाख रुपए के चक्कर में या ज्यादा के चक्कर में इल्जाम तराशी। हाँ बिल्कुल, ऐसे केसेस भी ये मासिया बड़ी ओवर स्मार्ट भी हो गई है कहीं पे। बिल्कुल, इंसान तो इंसान मैटर करता है। मैं आपको बता दूं क्या हुआ, तो जहाँ पे भी अगर किसी घर के किसी मेल जेंडर के ऊपर कहीं उंगली उठाई गई हो और उन्होंने सिर्फ पैसे निकालने के लिए या कोई और मकसद के खातिर इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अब आप मुझे बताएं कि इस पे घर वाले क्या करें? इस पे भी घर वाले जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, अगर एक मासी किसी पे इल्जाम लगाएगी ना, तो अगर वो कहती है कि इसके साथ कोई ज्यादती की गई है, जिस्मानी जिनसी ज्यादती की गई है, लेकिन उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठता है, उसका मेडिकल होता है। उसको अगर इस तरह के एलिगेशन मासियां वैसे अमूमन लगाती नहीं है, यही कहती हैं छेड़छाड़ की है, तंग किया है, दुपट्टा पकड़ा है। और देखें, घरों के अंदर ये होता है कि अक्सर लड़की अगर मासी खूबसूरत है तो कभी घर के ही मर्द गाने भी गा रहे होते हैं, कभी दुपट्टा भी इधर से खींच लिया, इस तरह की हरकतें भी होती हैं। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर है वो मासियाँ वहाँ से काम छोड़ देती हैं या वो चली जाती हैं, या उनकी बेटियाँ, माँ बेटी दोनों मिलकर अगर काम कर रही हैं तो माँ से शिकायत कर दी, माँ से शिकायत की तो उन्होंने आगे शिकायत कर दी, इस तरह भी होता है। लेकिन अगर इस तरह से होता है कि किसी मालिक के ऊपर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश करे तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और ये पुलिस ही करेगी, ये पुलिस करेगी। तो मालिकों को चाहिए कि पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करे कि हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करे कि भाई मेरे घर के अंदर अगर मासी ही पहले कंप्लेन करेगी ना, कंप्लेनेंट तो मासी हुई, जब मासी ने कंप्लेन की तो उस तक मालिक तक पहुंचे। जब पुलिस मालिक तक आती है तो पुलिस ऐसी नहीं कि एकदम FIR काट देगी, उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगी कि हाँ इसके पीछे रीजंस क्या हैं, रीजंस को आइडेंटिफाई करके फिर वो उनके फेवर में काम करेगी कि हाँ उसके खिलाफ हरासमेंट की जो है FIR कटेगी, ठीक है, हरासमेंट की जो है उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कि मतलब मासी ने अगर कोई किसी पे गलत इल्जाम लगा दिया तो उसे साबित करना पड़ेगा। हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है नहीं, प्रोसीजर काफी लंबा है, लेकिन साबित करना पड़ता है। मैंने तो बहुत ही कट शॉट किया था, मैं आपको बताऊं, सॉरी, मैंने एक बड़ा कट शॉट किया था, मेरे चोरी हुई, मैं वाइफ को कहूँ, अक्सर बीवियों जब शौहर शिकायत करते हैं ना बीवियों से ये मुझे लग रहा है कोई चोरी है या कोई चीज है, तो बीवियां जो है बहुत साइड लेती है मासूम कि अरे चली जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो ये मिली है। तो इसी तरह मेरे साथ ऐसा हुआ था, हमारे एक काम कर रही थी, मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं या मेरी फलां चीज नहीं मिल रही है, हो गई है, तो वाइफ नहीं मानी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया
और वो हिडन कैमरा लगा के मैंने पूरा एक प्लान करके अपनी बेटी को बोला, तुम जरा देखना कैमरा ऑन है, ये खुला 24 घंटे ऑन रहेगा, तुम वहाँ मेरे कमरे की सफाई कराना, फिर बीच में निकल के तुम जाना बाहर और कमरे से होके आना। तो वो ऐसे हेलो हेलो करते हुए ऊपर गई। वो मैंने देखा, वो मेरे पास वीडियो थी, मुझे पहले अगर पता होता मैं दिखाता कि वो काम करती रही। और काम करते करते उसने फिर यूँ देखा और यूँ देख के उसने क्या हुआ, वहाँ से पैसे पड़े थे, हमने खुद 200-300 रुपए छोड़े थे, वो उसने लेके जल्दी से अपने दुपट्टे में कसे और फिर शुरू हो गई। अब जब ये हो गया, वो हमने रिकॉर्डिंग देख ली, वो रिकॉर्डिंग मैं लेकर गया और सुबह अपने बुला के थाने से बुलाया। उसने इंटेरोगेशन की। 10 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता 300 रुपए से शुरू होते होते 30 हज़ार पे आ गया मैंने इतने लिए मैंने तो अब हुआ क्या कि ये अगर हमें शुरू में ही जब मैं ये कह रहा था तो उस वक्त जब मर्दों की निगाहें औरतों की निगाहें हैं सब अलग अलग, लेकिन बहुत सी चीजें जो हम बाहर देख रहे होते हैं माशरे में बुराइयां, तो अगर हम उस चीज को कहते हैं तो बीवियों को उसको थोड़ा सा रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये चीज उसकी मूवमेंट से लग जाता है। तो वो फिर हमने पकड़ लिया, लेकिन क्या हुआ, उसको फिर किस्तों पे बांधा कि जी इतने इतने करके दे दूंगे वगैरह। हमने कहा माफ किया, आप जाएं भैया, खुदा हाफिज, आपको हम रख नहीं सकते। तो अब मुझे यहाँ बताएं उरूज, एक बात बताएं, आप बताएं मुझको। इस बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम मेरे अपने साथ पर्सनली भी मेरी एक पुरानी मेट थी, वो उसने भी इसी तरह की, पर मैंने भी उसको इसी तरीके से माफ किया, ये सोच के कि शायद इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, हमारा क्या, हम विल अर्न, यू नो। तो मैंने रिपोर्ट नहीं कराया। अब मुझे बताएं कि क्या हम जब रिपोर्ट नहीं कराते तो क्या हम उनको मजीद वो दे रहे होते, एक ग्रीन कार्ड दे रहे होते हैं? अगर जब आपके पास पहली तो बात है नैनी कैंप्स की जो बात करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको कोई भी चीज प्रूफ करनी है घर में और आप एक मासी रखने की हैसियत रखते हो तो 8000 के कैंप लगाना कोई बड़ी बात नहीं। पहला ये एक प्रिकॉशन आज आपने लिया, कल आप सॉरी फील नहीं करोगे। सेकंड, जहाँ तक बात आती है, अगर आपको पता चला है कि मैंने चोरी की, मैं आपकी काम वाली हूँ, मैंने चोरी की, अगर आप सिर्फ इसलिए, तो हमारा मसला हमारी कौम इमोशनल बहुत है, हम निकाल देते हैं और गरीब आदमी है, चलो छोड़ दो, अल्लाह मियां गुनाह देगा। भाई अल्लाह मियां इंसाफ करने पे क्यों गुनाह देगा आपको? जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो एटलीस्ट आप उसको, तो अगले सुनने वाले जो लोग होंगे वो ये काम नहीं करेंगे। हमारा मसला है कि हमने एक काम वाली को छोड़ दिया, चलो एक बाजी से निकल के दूसरी के साथ करती हूँ। तो ये एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग एक्शन नहीं लेते वो गलत प्रमोट हो रहा होता है। ये प्रमोट होता है, लड़कियां होती हैं, जी हाँ, ऑलरेडी लड़कियां होती हैं, जो नहीं, हम लोग पुलिस में जाएंगी, ऑफिस के अंदर साथ सुलूक किया जाएगा। मेन वजह जो होती है वो इसी वजह से हम लोग कंप्लेन नहीं करते कि पुलिस के पास किसी की बचिया ना जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब वही है कि फिर एट द एंड ऑफ द डे जहाँ चोरी चकारी की बात आती है और हमें बेसिकली इन चीजों को आगे बताना चाहिए ताकि हम इनके एक्शंस को प्रमोट ना कर रहे हों। तो आखिर क्या एथिकली एंड मॉरली व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? क्योंकि कोई बात एक किसी की बेटी की है, एक तरफ कुछ चंद पैसे हैं, where do we weigh it? आपको एक बात बताऊं, मुझे लेना एक ब्रेक, इमीडिएटली ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, उरूज जो है फिर हमें इस पे मजीद अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे एंड व्हाट इज द राइट थिंग वो हम उनसे जरूर जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वंस अगेन बातें कहाँ करते करते वक्त का कुछ पता ही नहीं चला है और हम अपने लास्ट पार्ट पे आके बैठ गए हैं। ब्रेक के दौरान अभी मुझे ज़ेबा आपस से बात हो रही थी, वो कही थी मेरे पास इस चीज़ का हल है। मैंने कहा प्लीज बता दे, अभी जाने का टाइम हो गया, जल्दी से हल बताए, आखिर हल क्या है ज़ेबा? उसका हल ये है कि पहले जमाने में खवातीन अपने सारे काम खुद करती थी और वो डिपेंड नहीं करती थी नौकरानियों पे। आज की औरत डिपेंड करने लगी नौकर पे, तो इसलिए इतने मसले हैं। अगर हम कोशिश करें अपने काम खुद करें, बाहर मुल्कों में कोई नौकर नहीं होता, बाथरूम तक हमें खुद धोने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर क्यों इतनी ईजी हो गई हैं, क्यों कंपटीशन में हो गई हैं कि उसके पास 4 नौकर हैं तो मेरे पास 8 हो जाएं, मेरी ये भी मासी हो, ये भी। शोबाजियों में हमने लाइफ को डिस्टर्ब किया हुआ है और ये शोबाजियां कम कर दें तो हमारे बहुत सारे मसले हैं। लेकिन नहीं ज़ेबा, पता है एक ना रहेगी बात, ना बजेगी बात। लेकिन ज़ाहिरा एक अहम चीज़ ये है कि जब आप किसी को रख रहे हैं काम पे तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से जिस तरह से एक टेनेंट को आप रखते हैं, किराएदार को रखते हैं, तो किराएदार की पूरी प्रोफाइल जो है अब थाने में जमा कराई जाती है कि हाँ जी पूरी ये डिटेल है कि इसको रेंट पे, इसको घर किराए पे दिया जा रहा है। उसी तरीके से घर में काम करने वाली खातून हो या आपका ड्राइवर हो या आपका कुक हो, उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उसके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई ऐसी चीज होती है, उसके कुछ रिश्तेदारों के नंबर होने चाहिए, उसका घर जाके आप सर्च कर लें। हाँ,
ताकि वो चीजें जिसके अंदर आप थोड़ा सा ये हो कि देखिए बहुत सारे केसेस हुए जिसमें मासियों ने ही मालिकों के कत्ल कर दिए, पूरा घर लूट लिया, बहुत इस तरह के केसेस हुए हैं। और वो कुछ हमारे ऐसे हैं जो शोबिस के लोग थे, उनमें से भी उनके साथ यही हुआ था कि वो अगर किसी को अमीन गुलजी साहब का याद हो कि उनके साथ क्या हुआ था, तो वही उनके फादर के साथ जो हुआ था, तो वही चीज़ है कि थोड़ी सी आप अपने आप को भी, जैसे इनकी वाकई इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा आप ये रखें कि अपनी सिक्योरिटी भी रखें, और वो सिक्योरिटी आप अपनी खुद से कर सकते हैं, ये सोच के नहीं कि आपने थाने पुलिस स्टेट पे रिलाई करना है, खुद अपने भी दिमाग से। चलिए ये तो एक एंगल है, क्योंकि जाते जाते एक लास्ट एक पॉइंट है जिस पे मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, घरों में बड़े बड़े फसाद खड़े हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ये मासियां लगा दो वो जादू करती हैं, सियासतदान होती हैं, जादू ही नहीं करती हैं, बल्कि सायरा यकीन करो उनके जो अपने जो मालकान के बाल है ना, बाल ले जाके बाकायदा जादू कराती हैं। कुछ केसेस मेरे पास इस तरह के आए थे, और जबकि जादू करने पे कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं, क्योंकि ये एक वो एक्ट है जिसके अंदर पता नहीं चलता कि इसमें मुजरिम कौन है और किस तरह से अमल किया जा रहा है। हाँ। होता क्या है, ये लगाई बुझाई क्यों करती है? ये जो मासी होती है इनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ में होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इनको चाहिए होता है अटेंशन। राइट। अटेंशन जब मालिकन देती है उसको, मालकन उसको देती है, तो उस अटेंशन को हासिल करने के लिए वो 2 से 4 बात ज्यादा करती है। गीबत भी इसी वजह से होती है। तो अगर आप देखिए, मासी के साथ आपका एक रिश्ता है, रिलेशनशिप होता है ना, हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ते के कुछ हुकूक होते हैं, कुछ फराइज होते हैं, आप उसको उसी मकाम पर रखें जिस मकाम का रिश्ता है आपका। औलाद को भी बिला वजह ज्यादा खाना देंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा, औलाद बिगड़ जाती है, औलाद का भी अपना एक मकाम है। बेसिकली वो दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए, बस एक अच्छी मोहब्बत के साथ रहे, के साथ इज्जत के साथ रखें, वो ओवर फ्रेंडली नहीं जाए, पर्सनल बातें निकलवा लेती है ना स्पेस। अब आपका अपने हस्बैंड आपने कुछ किया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, दैट काम में लेके पूछिए क्या हुआ, आपका मूड खराब है, कोई प्रॉब्लम हुई? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ, मुझे स्लीपी। अब आप शुरू हो जाओगे, हाँ उसने ये किया, वो उस औरत से बात कर रहा था या इसने ये किया। अब आप अपने पर्सनल स्पेस में किसी को इतनी जल्दी आने दे रहे हो, विच इज नॉट राइट। आपको ये कोई नहीं कह रहा काम वाली को बस तुम झाड़ दो या उसको धक्के दे दो। आप उसकी अपनी जगह है, जिस तरह आपके बच्चों की अपनी जगह है, आपके वालिदैन की अपनी जगह है। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि मर्द औरत का पर्दा, औरत मर्द का पर्दा, तो अपने वालिदैन तक को ना बताए। आप अपनी मासी को सब बता रहे हो कि आपकी सास ने क्या किया, आपके हस्बैंड ने क्या किया। पड़ोस में देखें, जो पड़ोसों की पड़ोस में या जहाँ जहाँ वो काम करती हैं, जब वो सारी इतलात यहाँ दे रही हैं, तो यहाँ की सारी इतलात मियां बीवी के काम से बाकायदा एक और सब बता रहे हैं। हमारी गलती अगेन, आप एक दीवार के खड़े हो जाओ, भी बना दे उरू, चूंकि वक्त बहुत तेजी से अगर आप किस दीवार के खड़े होकर बात करोगे तो आप एक टाइम पे थक जाओगे, आफ्टर 2 मिनट्स यू विल स्टॉप टॉकिंग। तो अगर आप अपनी मासियों को रिस्पांस देना बंद करोगे तो वो आपके सामने लोगों की बात करना छोड़ देगी और लोगों के सामने आपकी बात करेगी। क्या बात है डॉक्टर मोइज, योर लास्ट मैसेज। मैं समझता हूँ कि जरूरत इजाद की माँ है। जब आपके पास इकोनॉमिकल रीजन है कि जी मर्द भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, अब घर कौन देखेगा, तो फिर आप मासी रखते हो। अगर कोशिश करें कि किसी तरह उनके बगैर गुजारा हो सके तो उसका फायदा ये होगा कि घर की बात घर में रहेगी, बहुत सारे मसाइल से आप बचेंगे और इनको भी रोजगार का कोई और रास्ता मिल जाएगा। चले जबरदस्त। अयाज खान साहब, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम ज्यादा टॉकेटिव ना रहें मासियों के साथ, तो हमारी बहुत सी चीजें शेयर भी ना हो और बहुत सी चीजें यहाँ से वहाँ नहीं जाएं, तो वो जो हम अगर उसको अपने काम तक महदूद रखते हैं तो फिर ये चीजें जो है मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं होंगी। और इसका बस हाँ, जो हम एक समझते हैं इंसानियत के नाते उसके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा खाना देना, ये सारी चीजें करना। वेरी क्विकली, मैं तो स्पेशली मासियों को ये कहूँगी कि अपनी नीयत अच्छी रखें। एक घर में 10-10 लोग कमाते हैं, फिर भी ये मासियाँ क्यों रहती हैं? क्योंकि इन लोगों की नीयत सही नहीं होती है। जो मासियों की नीयत अच्छी है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सालों साल रहती हैं। बिल्कुल। ज़ेबा आपा, आपका लास्ट मैसेज। मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक परवरदिगार किसी की बेटी को रिस्क की खातिर घर से बाहर अपनी दहलीज से निकलने का मौका ना दे। जब किसी की बेटी किसी काम से घर से निकलती है, चाहे वो मासी हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो एयर होस्टेस हो, या किसी भी शोबे में, हमारे मीडिया के शोबे में हो, तो हम सबको एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना चाहिए। अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी इज्जत क्या बात है, ब्यूटीफुली सेड। वक्त का तकाजा, शुमाइला आपकी बात सिक्योरिटी के हवाले से और अपने एहतियात के हवाले से हमने बिल्कुल रजिस्टर की। थैंक यू सो मच। मेरे तमाम पैनलिस्ट आप लोगों का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे गजाला आपा, अयाज खान साहब एंड ज़ेबा आपा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त खत्म हो गया है, जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। आज तमाम गुफ्तगू से हमें एक बात से पता चली है
अमीरी या गुर्बत से आप अच्छे इंसान नहीं बनते, किसी भी प्रोफेशन से आप अच्छे या बुरे इंसान नहीं बनते। तो अच्छा बुरा इंसान हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, हर जगह पाया जाता है। एक इंसान का ताल्लुक इस इलाके से तो ये ऐसा होगा तो वो धोखेबाज होगा, या ये लोग सही नहीं होते। देखिए, पैगंबर के घर में भी नाफरमान औलाद पैदा हुई है, तो फिर हम क्या चीज हैं। इसी नोट पे ये सोचे कि आप दूसरों के साथ जैसा सलूक करेंगे, अल्लाह आपके साथ वैसा सलूक करेगा, और खुदा का खौफ रखेंगे तो यकीन जाने आप एक अच्छा इंसान बन सकेंगे। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी ऑडियंस, हम सबको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। कोई तो इसको संभाले।